हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, आपसे अलग होने के बाद ये बहुत कुछ समझ पाए हैं। आपसे अलग होने के बाद इनको इनकी गलतियां समझ में आई हैं, जो इन्होंने पास्ट में की थी, जिसकी वजह से आप इनसे अलग हुए हैं, वो इनको समझ में आया है। और ऐसा है कि आपकी जो वैल्यू नहीं करते थे ये इंसान, तो उनको ये भी समझ में आया कि आप ही वो इंसान हो जो इनके लिए सही हो। ये भी वो समझ पाए जब वो दूसरों के साथ रहे हैं। आपसे अलग होने के बाद इनको पता चला कि ये आपके बिना अधूरे हैं। आपके बिना इनको भी ऐसा है कि अकेलापन महसूस हुआ है। इनको भी ऐसा रहा कि इनके साथ बहुत से लोग रहे, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता था कि इनके साथ कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, क्योंकि आप इनके साथ नहीं थे। जो लोग थे वो इनको समझे नहीं, इनको उनसे प्यार नहीं मिला। तो इस वजह से ये समझ पाए कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट भी आप लोगों के हुए, जिसमें इन्होंने आपको भला बुरा कहा है, और कुछ बातें हैं जो आपको चुभ गई और आपने इन्हें ऐसा कुछ कहा जो बातें इन्हें चुभ गई। लेकिन देखिए, इनको ये समझ में आया कि आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। आप अपनी, हाँ, हो सकता है आपके बात रखने का तरीका गलत था, लेकिन जो आप कह रहे थे वो सही था। तो अब ये उन सबको समझ पा रहे हैं। उस समय तो ऐसा था कि इनको बुरा लग रहा था कि आपने ऐसा कहा, आपने इनको हर्ट किया, पर अब ये समझ पाते हैं कि आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। तो आपसे अलग रहकर इन्होंने बहुत कुछ समझा है। और जो पहले ऐसा था कि इनको बातें समझ नहीं आती थी, आप इनके साथ थे, समझाते भी तो ये समझ नहीं पाते थे। अब वो सब इनको ऐसा है कि समझ में आ गया है। और अब ये भी ये जान गए कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। ये भी बात इनको अब समझ में आ गई। तो अब ऐसा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ भी इनसे गलती हुई है उसके लिए आप माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन इनको ऐसा है कि किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ना है। और आपके पर्सन से आपको कॉल मैसेज भी मिल सकता है, ऐसा भी है। या तो फिर इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। और अभी आप ऐसे हो गए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगे हैं। अब रोते नहीं, अब इनको चेज़ नहीं करते। तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप में जो ये परिवर्तन आया है, ये बदलाव आया है, इसी की वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब तक आप किसी के पीछे भागते हैं, उनके लिए रोते हैं, परेशान रहते हैं, तो वो इंसान आपकी कदर नहीं करता, वो आपसे दूर ही भागता है। लेकिन जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो इंसान फिर आपकी तरफ ध्यान देता है। ये अचानक वो इंसान जो कल तक उनके पीछे भाग रहा था, अब वो कैसे रुक गया, कैसे बिल्कुल शांत हो गया कि कुछ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। तो यही सब अभी आपने जो किया है, आप बिल्कुल ऐसा है कि अपने में बिजी हो गए। तो अब वो इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ वो फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, अंदर से आप भले ही मन से दुखी हैं, परेशान हैं, उस इंसान की वजह से इस रिश्ते को सही करना है, ये सारी बातें आप सोचते हैं। अंदर से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन अब आप शो नहीं करते कि आप परेशान हैं। आप खुश रह कर दिखाते हैं, और ऐसा है कि चेज़ नहीं करते। सबसे बड़ी बात यही है कि चेज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो इंसान को भी यही समझ में आता है कि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, अब आप पहले की तरह नहीं हैं। तो इस वजह से वो इंसान ऐसा है कि अब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और ये इंसान आपके साथ भले ही धोखा करके गए हैं, कुछ भी करके आपके साथ गए हैं, लेकिन आपको हर्ट तो किया है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप बिल्कुल शांत रहे और देखते रहे कि चल क्या रहा है, और कभी ना कभी तो वो समय आएगा जब उनको उनका कर्मा मिलेगा। ये आप सोचकर शांत रहे। आपने, ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरह से उनसे बदला लेना चाहा, उनको हानि पहुंचाई, उनको तकलीफ पहुंचाई, ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया है। आप रोए, परेशान हुए, लेकिन उनको आपने दुख नहीं दिया। तो ये सब आपके पर्सन को अब समझ में आता है कि आप उनके लिए सही इंसान हो। आपने इतना गलत वो करके गए, फिर भी अपनी तरफ से ऐसा है कि कुछ भी गलत नहीं किया। आपने उनको जाने दिया, बस जैसे सब कुछ चल रहा है चलता रहे, और उनकी लाइफ अच्छी रहे, ये आपने सोच लिया था। भले ही आप दुखी रहें, लेकिन वो इंसान तो खुश रहेगा। कि भले ही वो थर्ड पार्टी में भी चले गए, तो भी आपको यही लगता था कि जहाँ भी है वो खुश रहेंगे। तो
तो ये सब आपने किया है, तो ये सब अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कोई और होता तो पता नहीं क्या करता, ये उनको समझ में आता है, इसलिए भी वो इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपने उनको माफ़ किया, किसी तरह से कोई बदला नहीं लिया, उनको छोड़ दिया कि भाई कभी ना कभी तो उनको भी उनका कर्मा मिलेगा और उनको समझ में आएगा कि आपको उन्होंने कितना दुख दिया है। तो ये सब जो आपकी अच्छाई है, ये देखकर वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यूनिवर्स ने भी इनको फील करवाया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, अब ये आपका साथ देना चाहते हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, हो सकता है फैमिली की वजह से या किसी और के साथ मैरिड हैं, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। और जब भी आप फ्यूचर की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, तो ये इंसान गायब हो जाते हैं। ऐसा भी है, ये आपसे दूर चले जाते हैं और फिर ऐसा है कि आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि ये सारी बातें ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि ये सब आपको वो दे नहीं सकते। आपके पर्सन सोसाइटी से, फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसी वजह से ऐसा है कि आपसे ये दूर भागते हैं, क्योंकि पता है इनको कि ये फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना जो है वो ये अभी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं। और ये थर्ड पार्टी में स्टक होने के बावजूद भी ऐसा है कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, आपका साथ ये देना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। भले ही वो थर्ड पार्टी से भी नहीं निकले हैं, फिर भी ये आपसे अगर अलग हो गए थे तो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कमिटमेंट वगैरह के लिए तो अभी ये तैयार दिखाई नहीं देते, लेकिन जो नो कांटेक्ट था उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो पास्ट में इनसे गलतियां हुई हैं उनको ये सुधारना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और आप किसी लालच से उस इंसान के साथ जुड़े हैं ऐसा भी नहीं है। आपका लव अनकंडीशनल लव है, आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात अब वो इंसान समझ पा रहे हैं कि आपने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं और फिर भी उसके बदले में आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो अब वो समझ पा रहे हैं कि जो आपका प्यार है ऐसा है कि उसमें कोई दिखावा नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप उनसे धोखा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप उनके लिए लॉयल रहे हैं, लेकिन वही आपको नहीं समझ पाए। अब वो ये सब बात समझते हैं कि आप जो हो बिल्कुल सही इंसान हो और आप वो इंसान हो जो उनका साथ दे सकते हो आगे चलकर भी। आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना मतलब अपनी लाइफ को वो ऐसा है कि बेहतर बना सकते हैं। अभी जिस तरह से परेशानियों में घिरे हुए हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर आपके साथ वो फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।